साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर, जिसका डीवीपीएसटी जो है 8 तारीख से शुरू होना है। इसका एडमिट कार्ड वगैरह अब जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट तैयार होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक गलती करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप एक गलती भी कर दोगे तो फिर क्या मतलब है। इतने दिनों से लंबा इंतजार जो कर रहे हैं, एक गलती आपकी जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी गलती ना हो पाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर करना क्या है उसका, ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि वीडियो में लगभग जो हम बताते हैं वही जानकारी सही निकल के आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देखते तो 5-6 हज़ार लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर एक साथ आप लोग इतना सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत जल्दी ही जो है चैनल बढ़ जाएगा। देखिए, अब बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है। यूपी पुलिस में आपने देखा एक डॉक्यूमेंट के चलते सबको जनरल में डाल दे रहे हैं। इस तरीके से अगर होगा तो फिर दिक्कतें आपके साथ आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है सब कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन के दम पर पास है। अब नॉर्मलाइजेशन के दम पर पास हो, क्या पता आपके कितने नंबर है, अभी कौन सा शो कर दिए गए हैं। जब नंबर शो नहीं हुआ है और कुछ पता भी नहीं है, अगर आप उसको लेकर बैठ जाएंगे कि हाँ ठीक है अगर जनरल में डालेंगे तो कोई बात नहीं, तब दिक्कत आपको आएगी। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट अपने बिल्कुल तैयार कर लें। कौन कौन से चाहिए? एक तो पहले आधार कार्ड, ये तो सबको पता है कि नॉर्मल चीज़ है, सबके पास होगा भी। आधार कार्ड में कोई गलती ना हो। गलती का मतलब अब ये नहीं कि जो है अपना पिता का नाम ही कहीं पर जो है, जैसे मान लो अजय कुमार है तो अजय कुमार सिंह लगा के रखे हैं, ये सब अगर है तो अपडेट करा लो उसको, ठीक है। इतना लंबा समय है तो आप लोग कर क्या रहे हैं, उसको अपडेट कराइए, अपडेट करा के ले जाइए। अब फिर बाद में एफिडेविट लेके घूमते हो, बाद में फिर वहाँ जब दिक्कत आती है तो फिर कहोगे कि अब क्या करें, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। दूसरी चीज़, जो आपने क्वालिफिकेशन लगाई है, अब जो भी शैक्षिक योग्यता लगाई है, जो भी हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी ले जा सकते हैं। आपके पास बीएड है, बीटीसी है, जो भी है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि प्रमोशन में मिलेगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ पर फ़ायदा देगा, लेकिन आप लगाएं ज़रूर, ये कहेंगे। आईटीआई है तो आईटीआई लगाएं, एनसीसी है तो एनसीसी लगाएं, जो है आपके पास वो लगाइएगा ज़रूर। तो ये हो गई शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता, अब आपके पास जो भी गड़बड़ी होगी तो अब उसको तो सही नहीं किया जा सकता, तुरंत के तुरंत नहीं सही कर सकते, हालांकि सही होता है पर तुरंत सही नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना है। लेकिन अगर कहीं आधार कार्ड में गलती, तो उसको तो आप अपडेट करा सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि ऐसी ऐसी बात है। जब आपसे एफिडेविट मांगा जाए तभी दीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जब आपसे बोला जाए कि इसमें तो ये गलती है, इसके लिए क्या है प्रोसेस। हालांकि कहीं कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको समय प्रॉपर दिया जा रहा है कि आपको एफिडेविट जो है बनवा लेना है, ठीक है। कोई उतना इशू नहीं है, वहाँ से भी आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आप इतना क्यों टेंशन लें, जब पहले से अपनी सब तैयारी करके रखेंगे तो कोई दिक्कत वहाँ आएगी नहीं। तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि सर हमारे पे ऐसा लिखा था, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए और ये नाम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। आप जाएंगे तो एफिडेविट वाले को सब पता होता है, वो बना देगा कि हाँ हाँ कैसे बनाना है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप इतना इसी बात का ध्यान रखें, एफिडेविट शैक्षिक योग्यता में बनवा सकते हैं। अब बात करें आपका, जैसे कि जाति और निवास हो गया, जो आपने उस समय लगाया था, उस समय का मतलब जिस समय फॉर्म भर रहे थे उसका निकाल लीजिए, फॉर्म निकाल लीजिए। अगर फॉर्म नहीं निकल रहा है तो चिंता न करें, वो भी अभी लिंक आ जाएगा, वो आपका निकल आएगा, उतना इशू वाली बात नहीं है। भर्ती बोर्ड अभी एक लिंक जारी करेगा इस पर, तो उसके हिसाब से जो आपने भरा था वो आप मैच करिए, फिर वही लेकर जाइए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसको करना क्या है, एक तो ओरिजिनल होना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि हम जो है तुरंत का तुरंत निकलवा लें, ओरिजिनल का मतलब जिसमें मोहर वगैरह होती है, बहुत जगहों पर ऐसा मांग रहे हैं। कहीं जगहों पर डिजी लॉकर का भी निकाला हुआ अलाउ कर रहे हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी ले रहे हैं। लेकिन अगर नहीं लिए तो आप क्या करेंगे, उस समय क्या करेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर करके जाएँ पहले से, तो वो वाला ओरिजिनल वाला लेके जाएंगे, ठीक, ओरिजिनल वाला वहाँ से ये निकलवा लीजिएगा, अपना ओरिजिनल ही लेकर जाएं। और सेल्फ अटेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ किसी गजेटेड ऑफिसर की जो है, क्योंकि अभी जो डीवीपीएसटी चल रहा है उस पर सेल्फ अटेस्ट हो रहा है, तो आपका भी सेल्फ अटेस्ट ही लिया जाएगा। तो सेल्फ अटेस्ट में कुछ है नहीं, एक पेन रखिएगा, अपना सेल्फ अटेस्ट तुरंत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी जाति में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाएगी तब आपको नुकसान जरूर होगा। निवास में तो चलो ठीक है, निवास में चल जाएगा, उतना इशू नहीं है, बस आपकी कैटेगरी ना बदलने पाए। अब आप एससी में हो, एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद अगर आपको डाल दिया गया जनरल में, तो सोचिए आपके क्या नंबर उस समय उतने हो पाएंगे कि जो है आप फाइनल तक जा पाएँ, नहीं ना। इसलिए आप कोशिश करें। और हाँ,
अगर आप जनरल में डाले जाते हैं तो नुकसान आपको वहाँ भी हो सकता है। अगर आपकी एज में छूट ले रखी होगी तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। चेस्ट वगैरह में कोई बाहर बहुत मुश्किल से ही हो रहा है। हाइट में दिक्कतें आ रही हैं। हाइट में हमने आपको पहले भी बताया, हाइट में आपको कोई पास करा भी नहीं सकता अगर आपकी हाइट कम है तो। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डॉक्यूमेंट इतने ही चेक होने हैं। इनकी कॉपियाँ ले जाना, फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा रख लेना है। हालांकि उतनी ज़्यादा लगेंगी नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास 10-15 तो फ़ोटो होनी चाहिए। और इतना इशू क्या है, आप दे देंगे तुरंत का तुरंत बन जाएंगे फ़ोटो, ठीक है। और बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए और उतना इशू नहीं है। पैन कार्ड वगैरह रख लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से गिनाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका हाई स्कूल इंटर जो भी हो गया हो, उसके अलावा आपके जाति प्रमाण पत्र, एक निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सब होना ही होना चाहिए। आप लोग इसको तुरंत के तुरंत तैयार कर लें। और हमने इसका सॉल्यूशन भी बताया, अगर आपकी कोई गलती है तो आप ये करें, एफिडेविट बनवाएं। अब बात होती है वहाँ पर मान्य करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल कर देते हैं। एफिडेविट आपको वहाँ पर भी मौका दिया जाता है, जिसके पास कोई गड़बड़ी है तो अपना एफिडेविट बनवा ले। बहुत से लोगों को दिक्कतें आ रही थी तो कुछ मित्र बोल रहे थे आप नंबर दे दीजिए, तो नंबर आप नोट कर लीजिए 8807808107। ये आप व्हाट्सअप करिएगा तो इसका रिप्लाई करेंगे जब भी हम फ्री होंगे, ठीक है। बाकी कॉल वगैरह थोड़ा सा कम करिएगा, कोशिश करिएगा कि जब बहुत ही ज़रूरत हो तभी आप कॉल करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग इतने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, जिससे आपका बेहतरीन रिजल्ट आए। जब आए तो फाइनल सिलेक्शन होके आए, ऐसा नहीं कि बस फाइनल तक गए, अपना रनिंग भी किया, उतनी मेहनत किया, सब बेकार हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।